हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं और इन्हें सॉल्व करने के हम दो मेथड्स पढ़ चुके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। कैसे हम इस फॉर्मूला को डिराइव करें? तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अब सपोज आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको किसी ने ये इक्वेशन दी है और आपको कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाकर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड कीजिए ABC की टर्म्स में। तो आप कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इस a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, LHS को भी a से डिवाइड करेंगे और RHS को भी a से डिवाइड करेंगे। तो हमने LHS को भी a से डिवाइड कर दिया और RHS को भी a से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया हमारे पास? यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा bx बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि x का जो भी यहाँ पर हमें अब ये कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है बनता हुआ, इसका हम करते हैं आधा, हाफ कर दिया इसका, हाफ ऑफ b बाई ए। तो क्या बन गया? ये बन गया b बाई 2a। और जो कुछ भी यहाँ पर अभी बन गया b बाई 2a, इसका स्क्वायर हम LHS में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। करते हैं वही, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए तो था ही, और हमने क्या किया b बाई 2a का स्क्वायर यहाँ पर ऐड भी कर दिया और b बाई 2a का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस का c बाई ए तो यहाँ पर पहले से ही है इज इक्वल टू 0। ऐसे करने पर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अब ये जो तीन टर्म्स ये बन गई, ये एक्चुअल में क्या है, ये बन गई x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a के होल का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं और साथ में ये जो दो टर्म्स बची इनको ले जाते हैं इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव है तो b बाई 2a का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव और c बाई ए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और सॉल्व करते हैं इसको, b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर किया यानी 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड किया आया 1 इंटू बी स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस एक से डिवाइड किया 4a स्क्वायर को तो आया 4a इंटू सी यानी 4ac, ऐसा आ गया। अगले स्टेप में आपको याद होगा, अब हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, x प्लस बी बाई 2a के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं LHS का भी स्क्वायर रूट और RHS का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो बचेगा x प्लस बी बाई 2a और यहाँ पर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट होगा। न्यूमरेटर में तो हमें दिख रहा है, इसको हम और फर्दर अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो रूट के अंदर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इसका मतलब आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 4a स्क्वायर मिलेगा। तो हमें क्या पता है कि 2a का स्क्वायर करते हैं तब भी 4a स्क्वायर मिलता है और माइनस 2a का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें 4a स्क्वायर ही मिलता है। तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस का 2a भी होगा और माइनस का 2a भी होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2a तो लिख सकते हैं लेकिन वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो दो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गए। और फर्दर सॉल्व करते हैं, निकालने किसकी वैल्यू, x की, तो ये b बाई 2a भी उधर ले जाते हैं, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या, एलसीएम लिया तो नीचे तो 2a है ही दोनों तरफ, तो नीचे आया 2a और ऊपर आया माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ये जो अब हमारे पास बनकर आया है यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है? अगर सपोज आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रहे हैं इसको सॉल्व कीजिए, तो ऑब्वियसली इक्वेशन को देखते ही आपको पता चल जाएगा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए बी सी की वैल्यू आप जस्ट इस फॉर्मूला में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। कैसे? एक बार और एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको अच्छे से क्लियरली इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? a दिखाई दे रहा है यानी x² का कोफिशिएंट 3, b यानी x का कोफिशिएंट वो है -5 और c यानी कांस्टेंट टर्म वो दिखाई दे रही है 2। फॉर्मूला हमारा क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज। तो माइनस b कितना है? माइनस का 5, माइनस साइन तो फॉर्मूला में ही है और इस b की जगह हमने क्या रख दिया? b की जगह हमने रख दिया माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या क्या रखना है? b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 3 इंटू सी यानी 2, ऐसा कुछ आ गया अपॉन 2 इंटू ए। तो a कितना दिखाई दे रहा है? a 3 दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 3। तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आता है वो दिखाई दे रहा है, -5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 2 3 ज़ा 6। और सॉल्व किया इसे 5 प्लस माइनस यहाँ आ गया √1 अपॉन 6। √1 तो 1 ही होता है तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 1/6। तो x की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार कैसे आप निकालोगे? प्लस साइन को कंसिडर करके और एक बार यहाँ पर माइनस साइन को कंसिडर करके। तो x हमारा या तो 5 प्लस 1/6 है या फिर हमारा x क्या है? 5 माइनस 1/6 है। तो x की वैल्यू या तो 6/6 है या फिर x की वैल्यू 4/6 है। 6/6 यानी x की वैल्यू या तो 1 है और या फिर x की वैल्यू 2 से काट देते हैं इसे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू या फिर 2/3 है। तो बहुत इजीली बस सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में और हमारे पास वैल्यूज़ निकलकर सॉल्यूशंस निकलकर आ गए। x की वो दो वैल्यूज़ आ गई जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें यानी हमारी इक्वेशंस के रूट्स आ गए। तो यहाँ पर एक चीज़ और अगर आपने नोटिस की होगी कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है, रूट के अंदर वैल्यू क्या लिखी थी? b² माइनस 4ac। इसको जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया था तो सॉल्व करके आपके पास क्या आया था? ये आया था 1 यानी 0 से बड़ा कोई नंबर आया था। तो क्या नंबर आया था आपके पास? कोई पॉजिटिव नंबर आया था, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर आया था, पॉजिटिव नंबर आया था, कोई पॉजिटिव रियल नंबर आया था। ऐसे में आपने यहाँ पर क्या देखा कि x की आपके पास दो वैल्यूज़ निकल कर आई, दो वैल्यूज़ और वो दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आपको क्या मिले? आपको इस केस में मिला 2 अनइक्वल रियल रूट्स। दो अनइक्वल रियल रूट्स आपके पास निकल कर आएंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो एक बार आप माइनस बी प्लस वो नंबर करोगे, एक बार आप माइनस बी माइनस वो नंबर करोगे, तो आपके पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। तो ये b² माइनस 4ac अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आता है, 0 से बड़ा नंबर आता है, तो हमेशा आपको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? दो अनइक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए b² माइनस 4ac ये हो जाता है लेस देन 0, b² माइनस 4ac को या इक्वल टू 0 रख देते हैं, ये 0 के इक्वल हो गया। अब ऐसे में क्या होगा? हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b² माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a। रूट 0 यानी 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो x की दो वैल्यूज़ क्या निकल कर आई? एक वैल्यू तो निकल कर आई माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a यानी माइनस b/2a, और दूसरी वैल्यू भी क्या निकल कर आई? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a यानी माइनस b/2a।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर निकल कर आया। तो 2 रूट्स तो आए इस बार भी, लेकिन कैसे रूट्स आए, दोनों इक्वल रूट्स आपके पास आए। तो आपको क्या मिला, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स मिले, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, -b/2a करके हम उन दोनों को इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाली सारी टर्म तो हमारी इस केस में 0 हो गई है। ठीक है, एक और केस देखते हैं। मान लो ये b² - 4ac आपके पास सॉल्व करके <<0 आता, यानी ये कोई नेगेटिव नंबर आ जाता आपके पास। उस केस में क्या होता, x की वैल्यू आप निकालते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये आता -b प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ आ जाता कोई नेगेटिव नंबर। अब रूट के अंदर आ गया नेगेटिव नंबर, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, रूट के अंदर सपोज कीजिए आ गया -4, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर -4 होगा। लेकिन हमें पता है हम चाहे 2 का स्क्वायर करें चाहे हम -2 का स्क्वायर करें, हमें तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। तो इसको तो अब हम फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते, कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा इस केस में, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स इस केस में हमारी इक्वेशन के पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो ये जो हमने बात की, इससे हमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट पता चली कि ये जो b² - 4ac ये जो क्वांटिटी है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताती है कि हमारी इक्वेशन के 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, या हमारी इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं। तो इसलिए इस क्वांटिटी को हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट। और डिनोट कैसे कर सकते हैं इसको हम, कैपिटल D से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला है, जो 3 बातें हमें पता चली वो ये है कि अगर b² - 4ac यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो होगा ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारी इक्वेशन के 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो भी 2 रूट्स तो होंगे, लेकिन दोनों रूट्स सेम होंगे। तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स तब हमारी इक्वेशन के होंगे, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, -b/2a -b/2a करके हम उसे निकाल सकते हैं। और कहीं हमारा डिस्क्रिमिनेंट <<0 हो गया, तो हमारी इक्वेशन के कोई रियल रूट्स होने पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसे में स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा नेगेटिव नंबर, और हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर नहीं होता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट अगर <<0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, उसको हम और शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, -b प्लस माइनस √d, d लिख देते हैं b² - 4ac की जगह, क्योंकि b² - 4ac को हम d से भी डिनोट कर सकते हैं, अपॉन 2a। तो हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन आती है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम d की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम √d फाइंड करेंगे कितना है, और वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके इस फॉर्मूला में हम वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का था 4.3 का, वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि उसमें बोला था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाकर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसी में हमने ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया था। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यही सारे जो क्वेश्चन 1 में पार्ट्स दे रखे थे, उन्हें अब आपको सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह हमें दिखाई दे रहा है कि a हमारा 2 है, b हमारा है -7 और c हमारा है 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d यानी b² माइनस 4ac। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। रखते हैं वैल्यूज, b है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दिखाई दे रहा है 2 और c दिखाई दे रहा है 3। तो -7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 8 8 3 कितने हो गए यहाँ पर 24। ये आ गया हमारा 25 यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब हमारी इक्वेशन के 2 अनइक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं। ठीक है, रूट डी निकाल लिया, रूट डी निकाल लेते हैं। रूट डी यानी रूट b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी ये आ गया 5। अब तो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट डी हम निकाल चुके हैं 5 अपॉन 2 इंटू a। a है हमारा 2, तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज क्या निकल कर आ रही है, एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ में सॉल्व करेंगे। तो x एक बार तो आ जाएगा 7 प्लस 5/4 और x एक बार आ जाएगा 7 माइनस 5/4। तो x हमारा आ गया एक बार तो 12/4 यानी 3 आ गया, या फिर हमारा x क्या है 7 माइनस 5 यानी 2/4। तो ये आ गया हमारा x 1/2। तो ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस निकल कर आ गए, 2 अनइक्वल रियल रूट्स हमारे पास निकल कर आ गए। x या तो 3 है, x या तो 1/2 है। दूसरी इक्वेशन को भी बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो हमें पता होना चाहिए a क्या है, b क्या है और c क्या है। लिख लिया वो हमने। अब क्या निकालेंगे, अब हम पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac। वैल्यूज रखते हैं, b दिखाई दे रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है माइनस का 4। तो 1 माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 4 16 इंटू 2 हो गया यहाँ 32। तो ये आ गया 33। ये भी कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी क्या आने वाला है, 2 अनइक्वल रियल रूट्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, रूट डी निकाला तो रूट डी हो गया रूट 33 और तो सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। फॉर्मूला में रख दी वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2 यानी -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज हमें क्या दिखाई दे रही है, एक तो -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी x की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये आ गए हमारे फाइनल आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक और इक्वेशन हमें दे रखी है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें ए बी सी क्या दिखाई दे रहे हैं, a है 4, b है 4 रूट 3 और c दिखाई दे रहा है 3। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 4 और c है 3। 4 रूट 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है 0, यानी 2 इक्वल रूट्स हमारे पास यहाँ पर आने वाले हैं। और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, -b/2 है -b/2 है, ये रूट्स हमारे पास आएंगे। या अगर आप फॉर्मूला में पुट करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रूट डी कितना हो जाएगा, रूट 0 यानी 0। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यानी -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो x एक तो आ गया हमारा, b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, माइनस b कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना दिखाई दे रहा है 4। तो एक तो x हमारा आ गया -4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 4 यानी 8
और एक x हमारा आ गया -4√3 -0/8। तो x आ गया -4√3 अपॉन 8, कैंसिल कर देते हैं। तो ये x आ गया हमारा -√3/2 और दूसरा x भी सेम ही आने वाला है, x इज इक्वल टू -4√3 अपॉन 8, कैंसिल कर दिया तो x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, -b/2 है -b/2 है, तो क्या आ जाता है यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती, -4√3 b की वैल्यू रखते और 2 इंटू a कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x हमारा क्या आ जाता -√3/2 -√3/2। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको और फॉर्मूला में 0 को पुट करके भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इक्वेशन हमें गिवन है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, a हमारा 2 है, b हमारा 1 है और c है हमारा 4, ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac। तो b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दिख रहा है 2 और c दिख रहा है 4, तो 1 माइनस 4 4 16 इंटू 2 32, तो ये तो आ गया माइनस का 31 यानी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, ये हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप आगे यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे तो रूट डी आपको दिखाई दे रहा है रूट ऑफ -31। रूट ऑफ -31 हमें पता है कि कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जिसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको माइनस का 31 मिलेगा। तो क्या है, यहाँ पर तो कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। आगे इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। b² 4ac अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो आगे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ही हम रूट्स यहाँ पर निकालने वाले हैं। इक्वेशन इस बार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है। जब तक ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक हमें abc की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इक्वेशन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ पे x 0 नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए होता। तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, x आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस x को ले जाते हैं उधर तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 3x को इधर ले आते हैं, इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि a हमारा 1 है, b हमारा -3 है और c हमारा माइनस का 1 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac, तो b है -3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है माइनस का 1, 3 का स्क्वायर किया 9 आया प्लस 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 13। तो रूट डी कितना आ जाएगा, रूट डी आ जाएगा √13। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट डी कितना हो गया, ये हो गया √13 अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए तो 1 ही है, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2, ऐसा कुछ बन गया। तो x की दो वैल्यूज़ क्या निकल कर आई, एक तो आई 3 प्लस √13/2 और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 3 माइनस √13/2। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया था, ग्रेटर देन 0, यानी क्या आने थे, दो अनइक्वल रियल रूट्स आने थे और वही हमारे पास निकल कर आए हैं। 2 अनइक्वल रियल रूट्स हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इस इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है तो पहले हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी पड़ेगी।
क्या लिखिए इक्वेशन, 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। x -4 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x 7 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए होता। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, दिस इंटू दिस कर देंगे, x+4 इंटू x-7। सॉल्व करते हैं आगे, x+4 से x+4 कट हो गया, x-7 इंटू 1 यानी x-7, माइनस का साइन ये वाला लगाया, x-7 से डिवाइड किया इस पूरे को, तो x-7 से x-7 तो कट गया, बचा x+4 इंटू 1 किया तो आ गया x+4 इज इक्वल टू 11/30। और सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x-7 साइन चेंज होंगे, माइनस का x माइनस का 4 अपॉन x+4 x-7 इज इक्वल टू 11/30। x से x तो कैंसिल ही हो गया, -7 -4 ये बन गया -11 अपॉन x+4 x-7 ऐसा कुछ आ गया, इज इक्वल टू 11/30। 11 इधर भी है तो आप डायरेक्टली इनको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हमने इसको भी 11 से डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी हमने 11 से डिवाइड कर दिया। जो LHS पे कर रहे हैं वही RHS पे कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो क्या हुआ, 11 सारे के सारे हो गए कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस का 1। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, अब यहाँ पर बन गया -1 अपॉन, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की मल्टीप्लाई की x-7 से तो x² - 7x, फिर +4 की मल्टीप्लाई की x-7 से तो प्लस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू, यहाँ बचा क्या है 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² ये कितना आ गया, माइनस का 3x माइनस 28, दिस इज इक्वल टू -30। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x² - 3x, इस -30 को इधर लेकर आए तो प्लस का 30 हो गया, -28 + 30 तो ये बन गया +2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही हमें क्या पता चल गया, a 1 है, b -3 है और c है 2। तो क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, पुट करते हैं वैल्यूज, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 यानी 9 - 8 ये तो आ गया 1, तो √d कितना आ गया, वो आ गया √1 यानी 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a यानी माइनस b कितना था, माइनस का 3 प्लस -1 अपॉन 2 इंटू ए तो 1 ही था, तो ये आ गया 3 + -1 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज हमें क्या आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 + 1/2 या फिर x इज इक्वल टू 3 - 1/2। तो x आ गया 4/2 यानी x 2 आ गया, या फिर x हमारा आ गया 2/2 यानी x हमारा आ गया 1। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, x या तो 2 है या फिर x 1 है। ठीक है, 2 अनइक्वल रियल रूट हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो हमें यही पता चल गया था, जैसे डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा था ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमें पता था कि हमारे पास क्या आएंगे, 2 अनइक्वल रियल रूट्स यहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहले इक्वेशन हम बनाएंगे फिर उनको सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें कह रहे हैं रहमान की जो 3 साल पहले की एज थी और जो आप अब से 5 साल बाद की एज है, दोनों का रेसिप्रोकल करके आप उनको ऐड करोगे, उनका सम करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा। तो आपको बताना है उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले तो जो पूछा है उसको हम x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, रहमान की प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, x ईयर्स हमने मान लिया। ठीक है, अब 3 years ago उसकी एज कितनी रही होगी, 3 years ago उसकी एज रही होगी x - 3 years। ठीक है, और 5 years from now यानी आफ्टर 5 years उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल के बाद। अभी अगर x है तो 5 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5 years, ये भी हमें पता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल कर दें और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल कर दें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा 1/3।
तो 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल यानी 1/x-3, उसमें क्या ऐड करना है हमें, 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल यानी 1/x+5। तो हमें कितना मिलना चाहिए, 1/3। क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन तो बन रही है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हमें इसे लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एलसीएम वगैरह लेकर, जैसे पीछे किया था। x-3 इंटू x+5 आएगा इसका एलसीएम, तो ये दोनों कैंसिल, ऊपर बचा x+5 प्लस ये दोनों कैंसिल, बचा यहाँ x-3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स हो गया 2x और प्लस 5 - 3 हो गया 2 अपॉन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, ऐसा कुछ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x प्लस 2 से, और इधर 1 की मल्टीप्लाई करें x², 5x माइनस 3x हो गया, प्लस का 2x माइनस 15 से, तो हमारे पास क्या आया, 6x प्लस 12 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। इधर ले जाते हैं इन दोनों को, तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, x² प्लस 2x माइनस 6x यानी माइनस का 4x और माइनस 15 माइनस 12, माइनस 15 माइनस 12, ये हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 27, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ हमारे पास इक्वेशन बनकर यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 3 इंटू 2x किया तो 6x आया, और 3 इंटू 2 किया तो यहाँ भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पर भी हमारा 12 थोड़े ही आएगा, यहाँ पर तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6x प्लस हमारे पास आएगा 6 इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास क्या है, x² माइनस 2x माइनस 15 माइनस 6x, और उसके बाद यहाँ पर आया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 4x तो बनी, और यहाँ बना माइनस 15 माइनस 6, तो यहाँ माइनस का 27 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 21। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनते ही हमें दिखाई दे गया, a 1 है, b है -4 और c है माइनस का 21। तो सॉल्व करते हैं, d निकालते हैं पहले, d यानी b² माइनस 4ac कितना दिखाई दे रहा है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 21, तो ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 84 प्लस 16 यानी ये तो हमारे पास 100 आ गया। तो इसका मतलब रूट डी कितना हो गया, रूट डी हो गया √100 यानी ये हो गया 10, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या निकल कर आई, -b यानी -4 -4 प्लस माइनस रूट डी यानी 10/2 इंटू a यानी 2 इंटू 1 2, तो इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10/2, ये हमें दिखाई दे रहा आते हुए। तो x की दो वैल्यूज़ क्या आ रही है, एक तो है 4 प्लस 10/2 और दूसरी x की वैल्यू है 4 माइनस 10/2। तो x हमारा आ गया 14/2 यानी 7, या फिर x हमारा आ रहा है कितना, -6/2 यानी -3। अब x क्या है, x तो रहमान की प्रेजेंट एज है, तो एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव में किसी की एज कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को तो हम कर देंगे रिजेक्ट, ये तो रिजेक्ट हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि रहमान की प्रेजेंट एज है 7 ईयर्स। फाइनल आंसर हमारा आ गया, x की वैल्यू क्या है 7 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, वर्ड प्रॉब्लम है ये भी। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ और शेफाली के मैथ्स में जो मार्क्स आए प्लस जो इंग्लिश में मार्क्स आए वो कितने थे, 30, दोनों के मार्क्स का सम 30 था।
अगर उसे मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट यानी अब उनके मार्क्स को मल्टीप्लाई करते तो वो हमें क्या मिलता नंबर 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। आपको बताना है उसको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले। तो हम क्या करते हैं, लेट, हमने मान लिया कि जो उसके मैथ्स के मार्क्स हैं वो x हैं। अब हमें पता है कि मैथ्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स वो कितने दिए हुए हैं 30। इसका मतलब उसके इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हो गए उसके 30 माइनस x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिलते तो मैथ्स में अभी कितने नंबर हैं उसके x, 2 नंबर ज़्यादा मिलते तो मैथ्स में उसके मार्क्स हो जाते x+2 और इंग्लिश में मिलते 3 मार्क्स लेस, इंग्लिश में अभी कितने मार्क्स हैं 30 माइनस x। तो इसमें से भी अगर आप क्या करते 3 नंबर कम कर देते तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता 210 के। बस इसी से इक्वेशन बनेगी। तो x+2 में अगर आप मल्टीप्लाई करें 30 माइनस 3 यानी 27 माइनस x तो आपको मिलेगा 210। सॉल्व करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 इंटू 2 किया तो क्या आ गया 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ हमारे पास आ गया प्लस 25x और प्लस का 54 था माइनस 210 हम इधर से ले आए तो हमारे पास आ गया माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमें क्या पता चल गया, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो ए 1 दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है -25 और सी दिखाई दे रहा है 156। सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके इक्वल आएगा, -25 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 156। तो -25 का स्क्वायर हमारा हो गया 625 और -4 इंटू 156 हमने किया तो ये आ जाएगा 624। तो ये आ गया 1। तो रूट डी कितना हो गया, रूट डी यानी √1, ये भी 1 ही आ गया। तो x किसके इक्वल है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। रख देते हैं वैल्यूज, -25 प्लस -1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ गया 25 प्लस -1 अपॉन 2। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, या तो x है 25 प्लस 1/2 या फिर x है 25 माइनस 1/2। तो x की 2 वैल्यूज क्या आ गई, पहला x आया 26/2, 26/2 यानी x आ गया 13, या फिर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 25 माइनस 1 यानी 24/2, 24/2 किया तो x की वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब जो शेफाली के मैथ्स के मार्क्स हैं या तो 13 हैं या फिर 12 हैं। तो मैथ्स के मार्क्स उसके या तो 13 हैं या फिर उसके मैथ्स के मार्क्स 12 हैं। अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 30 माइनस x यानी 30 माइनस 13। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ गए उसके, इंग्लिश के मार्क्स हमें आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 17। या फिर इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 12 थे तो इंग्लिश के मार्क्स हो गए 30 माइनस 12। तो यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके 18। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, या तो मैथ्स के मार्क्स 13 और इंग्लिश के मार्क्स 17 हैं या फिर मैथ्स के मार्क्स 12 और इंग्लिश के मार्क्स 18 हैं। तो 12 और 18 आंसर है या फिर 13 और 17 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और उसमें हमने बना रखा है एक डायगनल। ठीक है, तो नाम कुछ दे देते हैं इसको, ABCD ऐसी कोई फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है ये, और इसका ये डायगनल बना रखा है। अब ये कह रहे हैं इसका जो डायगनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड यानी ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ को अगर हम x मान लें तो इसका डायगनल कितना है, इससे 60 ज़्यादा यानी x प्लस 60 है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये जो लॉन्गर साइड है यानी जो लेंथ है
वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो ये कितनी हो गई x प्लस 30। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड्स पता कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा लगती हुई दिखाई दे रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं हमने माना क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये माना है कि लेट ब्रेड्थ को हमने इसकी माना है x मीटर, और लेंथ इसकी कितनी हो गई है, लेंथ इसकी हो गई है x प्लस 30 मीटर, और डायगनल जो फील्ड का था वो हमें गिवन है कितना, x प्लस 60 मीटर। अब ट्रायंगल ABC जो बन रहा है, क्योंकि ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, x प्लस 60 के स्क्वायर के। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 60x प्लस b स्क्वायर यानी 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस कितना आ जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, एक्स स्क्वायर बचा 60x माइनस 120x, इधर लेकर आ रहे हैं 120x को, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 60x, और यहाँ पर क्या है प्लस का 900, 3600 को इधर लाएंगे तो माइनस 3600, तो ये बन जाएगा माइनस 2700, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बन गई, तो बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू दिखाई दे रही है 1, b की वैल्यू दिखाई दे रही है हमें माइनस 60, और c की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है माइनस 2700। ठीक है, d फाइंड करते हैं, d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2700, तो ये कितना आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 60 का स्क्वायर किया तो आ गया 3600, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 इंटू 2700 जब हमने किया तो हमें क्या मिला 10800, तो ऐड करके इनको हमारे पास आ जाएगा 14400। तो रूट डी निकालते हैं, रूट डी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14400 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100, 144 का स्क्वायर रूट 12, 100 का हो गया 10, तो रूट डी हमारे पास आ गया 120 यानी ग्रेटर देन 0। टू अनइक्वल रियल रूट्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये बन गया 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2, ऐसा बन गया। तो x की दो वैल्यूज़ क्या निकल कर आई, एक आई 60 प्लस 120 अपॉन 2, तो कितनी आ गई है, ये आ गई 180 अपॉन 2, यानी ये हमारे पास निकल कर आ गई 90, और दूसरी x की वैल्यू क्या निकल कर आई 60 माइनस 120 अपॉन 2, तो ये तो हो गई माइनस 60/2, यानी ये हमारे पास आ गई माइनस 30। अब x क्या है, x तो साइड है, लेंथ है, तो हमें पता है लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू तो हम कर देंगे रिजेक्ट, नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पर हमें नहीं चलेगी, रिजेक्ट कर दी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, तो शॉर्टर साइड यानी ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 90, और लेंथ कितनी आ गई, ब्रेड्थ आ गई 90 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई, लेंथ थी x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30, यानी ये हमारे पास निकल कर आ गई 120 मीटर। आगे हमारा ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स है हमारे पास, उनकी स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के का 8 गुना है, उसके 8 टाइम्स है। तो ये दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट द लार्जर नंबर, ये जो लार्जर नंबर है अगर इसको हम मान लें x,
तो हमें क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का अगर हम कर दें स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ x के वो इक्वल है। ठीक है, तो लार्जर नंबर अगर x है तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ x के इक्वल है। दूसरी बात हमें क्या दी है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इनकी स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। तो यानी लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर का स्क्वायर, इसमें से अगर हम माइनस करें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, वो कितना गिवन है, 180। तो लार्जर नंबर तो x था, एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना गिवन है, 8x, वो किसके इक्वल है, 180 के। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस 180 को भी इधर ले आए, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बन गई तो ABC पता चल गए, A1 है, B है माइनस का 8 और C है माइनस का 180। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180, कितना आ जाएगा ये, 8 8 होगा 64, और 4 इंटू ये किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू 180 हमने किया तो हमारे पास आ गया 720, 64 प्लस 720 हमारे पास आ गया 784। तो स्क्वायर रूट किया डिस्क्रिमिनेंट का, वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो 784 किसका स्क्वायर है, 784 स्क्वायर है 28 का। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a, वैल्यूज रख देते हैं, माइनस माइनस 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2 इंटू 1, ऐसा कुछ आ गया, यानी 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2। तो दो वैल्यूज एक्स की क्या निकल कर आ रही है, एक तो है 8 प्लस 28 अपॉन 2, यानी सॉल्व करें इसको तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36/2। तो x की वैल्यू एक तो हमारी निकल कर आ गई 18, या फिर x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 28/2, यानी माइनस 20/2। तो x की वैल्यू या फिर निकल कर आ रही है माइनस का 10। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकल कर आ रही है। x क्या था, लार्जर नंबर, तो हमारे पास क्या आया, लार्जर नंबर जो है वो या तो 18 है या फिर वो माइनस का 10 है, दो वैल्यूज निकल कर आई। ऐसा तो बोला नहीं नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर लार्जर नंबर 18 है या माइनस 10 है तो स्मॉलर नंबर कितना होगा। स्मॉलर नंबर के बारे में हमें क्या दिया है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल है 8 इंटू एक्स के। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर या तो 8 इंटू 18 है या फिर 8 इंटू माइनस 10 है। तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 यानी कितना हो गया 144, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 80। अब ये तो रूट के अंदर आ गया नेगेटिव नंबर, तो इसको तो हमने कर दिया रिजेक्ट, कोई रियल नंबर ऐसा है ही नहीं जिसका स्क्वायर माइनस 18 है, 80 है, तो माइनस 80 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से स्मॉलर नंबर हमारे पास निकल कर आ गया 12। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया कि जो लार्जर नंबर है वो 18 है और जो स्मॉलर नंबर है वो है 12। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, एक 18 है और एक 12 है। और 12 ही क्यों, माइनस का 12 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो सिर्फ प्लस का 12 थोड़ी ना आपको मिलेगा, माइनस का 12 भी मिलेगा। तो यानी लार्जर नंबर 18 है और स्मॉलर नंबर या तो प्लस का 12 है या फिर माइनस का 12 है। तो ये जो दो नंबर्स हमारे पास थे ओरिजिनली, ये क्या क्या है, या तो ये हैं 18 एंड 12 या फिर ये हैं 18 एंड माइनस 12। ये आया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है किसी यूनिफॉर्म स्पीड पर, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, यानी स्पीड कितनी होती, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको इतना ही डिस्टेंस सेम जर्नी यानी 360 किलोमीटर चलने में अब 1 घंटा उसको कम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये स्पीड हमें ट्रेन की फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया,
कि लेट द स्पीड भी, ये जो स्पीड है वो कितनी है उसकी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वो कितना चल रही है, डिस्टेंस वो चल रही है 360 किलोमीटर। और हमें क्या पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर हम इस केस में टाइम निकालें, इसको हम बोल देते हैं t1। ये टाइम t1 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x आवर्स। इतना टाइम उसे लग रहा है जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। सेकेंड केस में अब न्यू स्पीड उसकी कितनी हो गई, अब उसकी स्पीड बढ़ गई 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, यानी अब नई स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है क्योंकि सेम जर्नी वो कर रही है, तो डिस्टेंस अभी भी है 360 किलोमीटर। इस बार उसको टाइम कितना लगा, इसको हम t2 बोल देते हैं टाइम को। ये जो t2 है ये कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये जो टाइम है ये पहले वाले टाइम से 1 आवर लेस है। तो ये जो t2 है ये पहले वाले टाइम t1 से 1 आवर लेस है। या इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को उधर ले जाएं, t2 को उधर ले जाएं, तो t1 माइनस t2 किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। तो t1 कितना है, t1 है 360 अपॉन एक्स, माइनस t2 कितना है 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ये किसके इक्वल है, 1 के। क्या दिखाई दे रहा है, 360 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये इक्वल है 1 के। 360 को ले जाते हैं उधर और इसको एलसीएम लेकर करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 5 यहाँ ऊपर आएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 1 अपॉन 360, x से x हो गए कैंसिल। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 360, यानी ये आ गया 1800। तो इक्वेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 1800 को ले गए उधर, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन बन गई तो a मिल गया 1, b मिल गया 5 और c मिल गया माइनस 1800। ठीक है, तो निकालेंगे क्या, पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1800। इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 प्लस ये आ जाएगा 7200, ये आ जाएगा 7225। तो रूट डी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7225। 7225 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारा 85 का, तो ये आ गया 85। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यूज पुट कर दी, माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2। तो x की दो वैल्यूज आती हुई दिखाई दे रही हैं, x क्या है, एक तो है माइनस 5 प्लस 85/2 और x क्या है, x है माइनस 5 माइनस 85/2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आई, 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई क्या, माइनस 90/2 यानी माइनस 45। अब स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये वैल्यू तो हमने कर दी रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं हम इस वैल्यू को, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल कर आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. ये कह रहे हैं दो टैप्स हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक का डायमीटर बड़ा है एक का डायमीटर छोटा है। दोनों को अगर हम अलग अलग खोल कर टैंक भरेंगे तो जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम टाइम में ही टैंक को पूरा भर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने दोनों को साथ में खोला
तो वो मिलकर एक टैंक को भरने में कितना टाइम लेते हैं, 9 and 3/8 आवर्स में वो पूरा टैंक भरते हैं। 9 and 3/8 आवर यानी कितना हो जाएगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75/8, 72 + 3 यानी 75/8 आवर्स में मिलकर वो पूरा टैंक भरते हैं। आपको बताना है कि ईच टैप सेपरेटली कितने टाइम में टैंक को फिल कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं स्मॉलर टैप की। हम अगर ये सपोज करके चलें कि ये जो स्मॉलर टैप है तो ये x आवर्स में एक पूरा टैंक पूरा भर देता है। जब हम अकेले इसको यूज़ करते हैं ये x घंटों में एक पूरा टैंक भर देता है। तो एक घंटे में ये टैंक का कितना पार्ट भरेगा, ये 1/x पार्ट ऑफ टैंक एक घंटे में फिल करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं लार्जर टैप की। अब हमें ये पता है कि लार्जर टैप टैंक को भरने में स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम लेता है। तो स्मॉलर टैप अगर x आवर्स में टैंक को भर रहा है तो ये कितने आवर्स में भरेगा, x - 10 आवर्स में ये भर देगा एक पूरा टैंक। यानी एक आवर में ये टैंक का कितना पार्ट भरेगा, 1/x - 10 इतना पार्ट भर देगा टैंक का। अब अगर हम बात करें दोनों टैप्स की तो हमें क्या गिवन है, दोनों मिलकर टैंक को 9 and 3/8 यानी 75/8 आवर्स में भर देते हैं। तो 75/8 आवर्स में ये भर देते हैं पूरा एक टैंक। इसका मतलब क्या है, 1 आवर में ये टैंक का कितना पार्ट भरेंगे, 8/75 पार्ट ऑफ टैंक ये भरेंगे। ठीक है, तो छोटा वाला टैप एक घंटे में इतना पार्ट भर रहा है, बड़ा वाला टैप एक घंटे में इतना पार्ट भर रहा है और दोनों मिलकर एक घंटे में टैंक का इतना पार्ट भर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई, 1/x + 1/x - 10 = 8/75। छोटा वाला टैंक ने इतना पार्ट भरा एक घंटे में प्लस बड़े वाले टैंक ने इतना पार्ट भरा और हमें पता है दोनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट भर रहे हैं, 8/75 पार्ट भर रहे हैं। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लिया, x - 10 क्या आ गया यहाँ, x - 10 + x = 8/75 और सॉल्व किया, 2x - 10 हो गया यहाँ पर, अपॉन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे भी, x² - 10x = 8/75 ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो 2x - 5 अपॉन x² - 10x = 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 अपॉन 75। तो ये 2 से 2 तो हो गई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी x² - 10x से, तो 4x² - 40x और यहाँ पर क्या आएगा, x - 5 की मल्टीप्लाई होगी 75 से, तो 75x - 75 इंटू जब 5 करेंगे हम तो आएगा 375। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमें इक्वेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, 4x² तो है ही, -40x - 75x तो ये बन जाएगा -115x और ये माइनस का 375 उधर लेकर आएंगे तो प्लस का 375 = 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ABC की वैल्यू क्या आती हुई दिखाई दे रही है, A है 4, B है -115 और C हमारा है 375। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, पहले निकालते हैं d यानी b² - 4ac कितना आएगा, b का स्क्वायर यानी -115 का स्क्वायर -4 × 4 × 375 तो कितना आ जाएगा, ये हम करेंगे जब तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 13225 और 4 × 4 × 375 हमारे पास आएगा 6000 और ये आ गया सॉल्व करके हमारे पास 7225। डी इतना आ गया तो इसका मतलब √d कितना है, √√ 7225। 7225 किसका स्क्वायर है, ये है 85 का स्क्वायर, तो √d आ गया 85। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -b यानी -b + -√d अपॉन 2a वैल्यूज रख दी, -115 तो ये आ गया प्लस का 115 प्लस -85 अपॉन 2 × a यानी 2 × 4 तो आ गया 8। तो x की दो वैल्यूज हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक x की वैल्यू क्या है, 115 + 85 अपॉन 8, 115 + 85 अपॉन 8 तो क्या आएगा, ये 200/8 यानी x की वैल्यू एक तो हमें आती हुई दिखाई दे रही है 25 आवर्स।
दूसरी x की वैल्यू क्या आती हुई दिखाई दे रही है? जब माइनस करेंगे 115 माइनस 85/8 तो वो कितना आ जाएगा? वो आएगा 30/8, यानी वो हमारे पास आ जाएगा 15/4 आवर्स। दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो दोनों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चला कि जो छोटा वाला टैंक है वो तो या तो 25 आवर्स में फिल कर रहा है, छोटा वाला जो टैप है वो टैंक को या तो 25 आवर्स में फिल कर रहा है या फिर 15/4 आवर्स में फिल कर रहा है। तो लार्जर टैप का निकालते हैं हम। जो लार्जर वाला टैप है वो कितने टाइम में फिल कर रहा है? लार्जर टैप फिल करता है x-10, तो या तो वो 25 - 10 यानी 15 आवर्स में फिल कर रहा है, या फिर वो 25 - 15/4। तो 25 - 15/4 जब आप करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 - 15/4। ये सही करें हम? x-10 नहीं, हमने उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या था? 1 सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? x-10 आवर्स। तो x कितना है? x है 15/4, तो या फिर वो 15/4 - 10 आवर्स ले रहा है फिल करने में। तो x की वैल्यू और x-10 की वैल्यू और क्या है? 15/4 - 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 25/4 आवर्स। अब इसे तो हमें करना पड़ेगा रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फाइनल आंसर हमें क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैप। जो स्मॉलर टैप है वो एक टैंक को कितने टाइम में भर रहा है? वो भर रहा है 25 आवर्स में। और जो लार्जर टैप है वो कितने टाइम में भर रहा है? वो भर रहा है 25 - 10 यानी 15 आवर्स में इसको फिल कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाई हमने और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज निकल कर आई। एक वैल्यू हमारे पास आई 25 और दूसरी वैल्यू आई 15/4। तो x की वैल्यू ये आई। तो x क्या था? स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रहा है फिल करने में? तो स्मॉलर टैप या तो 25 आवर्स ले रहा है या फिर 15/4 आवर्स ले रहा है। अब स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम लेता है हमारा लार्जर टैप। तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा? या तो 25 - 10 यानी 15 आवर्स लेगा, या फिर 15/4 - 10 यानी नेगेटिव में कुछ आवर्स आ गए। अब आवर्स तो नेगेटिव में नहीं हो सकते, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हमने कर दिया रिजेक्ट। यानी x की वैल्यू भी 15/4 आवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 15/4 रख रहे हैं तो x - 10 हमारे पास नेगेटिव टाइम जनरेट करके दे रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया कि छोटा वाला जो टैप है वो 25 आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को, और बड़ा वाला टैप 15 आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, इट टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर चलने का एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब ये कह रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो आपको दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करके बतानी है। तो हम क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? इससे 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ज़्यादा, यानी x + 11 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस दोनों कितना ट्रेवल कर रही हैं? दोनों ही 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? 132 किलोमीटर। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले टाइम। एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन का निकाल लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी? तो हमने क्या देखा है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x। तो इतने आवर्स ले रही है पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर चलने में। इस टाइम को हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए t1।
और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है, वो भी कितना लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस उसका भी 122 है और स्पीड कितनी है x + 11, इतने आवर्स ले रही है, इसको हम बोल देते हैं t2। अब हमें बोला क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, यानी ये जो t2 है ये t1 से 1 घंटा कम है, ये जो t2 है ये t1 से 1 घंटा कम है। इसका मतलब क्या है, इसी को अगर हम रीअरेंज करें, 1 को उधर ले जाएं, t2 को उधर ले जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, t1 - t2 = 1। t1 - t2 = 1, इसी से बनेगी हमारी इक्वेशन। तो t1 हमें कितना दिखाई दे रहा है, 132/x, इसमें से अगर हम माइनस कर दें 132/x + 11, तो वो किसके इक्वल है, 1 के। 132 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, बाहर ले लिया, 1/x - 1/x + 11 = 1। 132 को उधर ले गए, इन्हें एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया, x × x + 11 और ऊपर आया x + 11 - x = 1/132, x हो गए कैंसर। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x × x + 11 यानी x² + 11x = 132 × 11 किया तो वो आ गया 1452। तो इक्वेशन बन गई x² + 11x - 1452 = 0। ये बन गई इक्वेशन बन गई, तो हमें वैल्यूज मिल गई ए बी सी की, a 1 है, b है 11 और c है -1452। ठीक है, d निकाल लेते हैं, d यानी b² - 4ac कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर -4 × 1 × -1452, तो यानी 121 में ऐड हो रहा है यहाँ पर क्या, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5808 और ऐड किया इन दोनों को तो हमारे पास आएगा 5929, ऐसा कुछ आ जाएगा। √d कितना हो जाएगा, √d यानी √of 5929, तो 5929 किसका स्क्वायर होता है, 5929 स्क्वायर होता है 77 का। x की वैल्यू निकाली, -b + -√d/2a, वैल्यूज पुट कर दी, तो -11 + -77/2 × 1 यानी 2, तो x की दो वैल्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, एक तो है -11 + 77/2, तो ये कितना हो जाएगा 66/2 यानी 33 km/h, या फिर x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -11 - 77/2 यानी -88/2, -88/2। अब ये तो नेगेटिव हो गई, तो हमें पता है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट, ये वैल्यू तो पहले ही हमारी रिजेक्ट हो गई। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, x यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर 33 km/h, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अगर इतनी है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमें दिखाई दे रही है x + 11 यानी 33 + 11 यानी 44 km/h। ये दोनों आ गए हमारे आंसर्स। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमारे पास फाइनली कितनी आई, 33 km/h, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 44 km/h। ये है हमारे फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स को आप फाइंड कीजिए। अब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर बोला है 24 मीटर है, इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर हमारे पास बड़ा है और एक स्क्वायर हमारे पास छोटा है, तभी तो इनकी साइड्स का पेरीमीटर का डिफरेंस करेंगे तो कुछ हमारे पास आएगा। तो सपोज हमारे पास क्या है कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी साइड को हम x मान लें, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। ठीक है, अब छोटे वाले स्क्वायर की साइड अभी हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने माना कि लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड को हमने मान लिया x मीटर,
तो पेरीमीटर उसका हो गया हमारे पास 4x मीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर दें पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 24 मीटर। ठीक है, तो लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर यानी 4x, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम क्या, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है 24। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉलर स्क्वायर है इसका पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4x माइनस 24 के। पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर को उधर ले गए, 24 को उधर ले आए, तो पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर मिल गया हमें 4x माइनस 24। पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर है 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 4 इंटू साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की साइड इंटू 4, वो हमें मिल गया 4x माइनस 24। तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड हमें कितनी मिलकर आ गई, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 24 अपॉन 4 तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गई x माइनस 6 मीटर हमें इसकी साइड मिल गई, x माइनस 6। अगर बड़े वाले की साइड x है तो छोटे वाले की साइड कितनी है, x माइनस 6 मीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर को यूज़ करके हमने क्या निकाल ली, बड़े वाले की साइड को x मानकर छोटी वाली की साइड्स को हमें x के टर्म्स में यहाँ पर निकाल लिया। कैसे निकाला, बड़े स्क्वायर का की साइड x है तो उसका पेरीमीटर 4x है, और हमें पता है बड़े का पेरीमीटर माइनस छोटे का पेरीमीटर वो हमें गिवन है 24, यानी 4x माइनस छोटे का पेरीमीटर है 24, तो छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 4x माइनस 24, और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी छोटे वाले स्क्वायर की साइड इंटू 4 वो है 4x माइनस 24, 4 को उधर ले गए डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गई साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 6 मीटर। अब हमें फर्दर क्या गिवन है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, तो बड़े वाले का स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इसकी साइड x है तो वो होगा x स्क्वायर, उसमें अगर हम ऐड करते हैं छोटे वाले स्क्वायर का एरिया तो इसकी साइड है x माइनस 6, तो एरिया कितना होगा साइड इंटू साइड यानी x माइनस 6 का स्क्वायर, वो हमें गिवन है 468। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया यानी एक्स स्क्वायर प्लस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया यानी x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इससे बनेगी हमारी इक्वेशन। तो ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468, ऐसा कुछ आ गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x 468 को इधर लाएंगे तो 36 माइनस 468 ये कितना हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, सारे इवन नंबर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन बन गई, तो फिर तो बस जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमें इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू दिखाई दे रही है 1, बी की वैल्यू दिखाई दे रही है हमें -6 और सी की वैल्यू दिखाई दे रही है -216। सॉल्व करते हैं आगे, तो डी निकालते हैं पहले, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना था हमारा, बी था हमारा पीछे देख लेते हैं बी कितना था, बी था माइनस का 6 और सी था माइनस का 216, तो बी हो गया माइनस का 6, यहाँ रख दिया हमने माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216, तो ये आ गया 36 प्लस 4 इंटू 216 किया तो आ गया 864, तो डी हमारा निकल कर आ गया 900। डी 900 है तो रूट डी कितना हो गया, रूट 900 यानी ये आ गया हमारे पास 30। तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी यानी माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 1, ये तो हमारा 1 ही था, तो ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आती हुई दिखाई दे रही हैं, एक 6 प्लस 30 अपॉन 2 या फिर हमारा x क्या है 6 माइनस 30 अपॉन 2।
तो x हमारा हो गया 36/2, यहाँ से तो x हमारा निकल कर आ गया 18, और यहाँ से x कितना हो गया 6 माइनस 30/2 यानी माइनस का 24/2 यानी माइनस का हो गया ये 12, माइनस का 12। ठीक है, तो अब x एक्चुअल में है क्या, x था हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ है ये तो साइड की लेंथ है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू तो हमने कर दी रिजेक्ट, ये तो रिजेक्ट हो गई। बची क्या हमारे पास, x कितना है 18, और अगर x 8 है यानी लार्जर स्क्वायर की साइड 8 है तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड कितनी है x माइनस 6, तो हमारे पास आ गया लार्जर स्क्वायर की जो साइड है, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर वो तो आ गई x यानी 18 आ गई। ठीक है, 18 मीटर आ गई हमारे पास, और स्मॉलर स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, स्मॉलर स्क्वायर की साइड थी x माइनस 6 यानी 18 माइनस 6, तो ये आ गई हमारे पास 12 मीटर। ये आ गए हमारे फाइनल आंसर्स। जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड है 18 मीटर और जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड है 12 मीटर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई खत्म। अब हमारे पास बची है बस एक छोटी सी एक्सरसाइज इस चैप्टर की करने के लिए, एक्सरसाइज 4.4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसकी थ्योरी तो हमने एक्चुअली पढ़ ली है, उसमें यूज़ क्या होना है, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ होना है, और डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट उसमें यूज़ होना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास नो रियल रूट्स, अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 अनइक्वल रियल रूट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।